हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो कि जूनियर साइंटिस्ट में एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। जब भी एंडोटॉक्सिन की बात हो तो पहले ही दिमाग में आना चाहिए, और लाल जो रिएजेंट है पिछले उसमें मैंने बात किया था, तो पहला ही आना चाहिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट और यूजिंग लाल रिएजेंट उसको एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो endotoxin, lipopolysaccharide are component of outer membrane of gram-negative bacteria. Lal reagent from horse shoe crab blood cells clots in their presence. अगला देखते हैं। अगला है यूएस चैप्टर फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग is USP 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 chapter for bacterial endotoxin testing is। तो इसका आंसर है यूएसपी चैप्टर जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग के लिए है वो है ये आपका 85। तो यूएसपी कवर्स बेट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। जो यूएसपी 71 है स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, और यूएसपी 788 है आपके पार्टिकुलेट पैटर्न। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो कि हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। देन हम देखते हैं जो विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। जो पायरोजेनिसिटी के लिए कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता? तो ऑलवेज जानना, लाल टेस्ट किया जाता है, रैबिक पायरोजन टेस्ट किया जाता है, मोनोसाइट एक्टिवेशन, ये सारे टेस्ट पायरोजन के लिए किया जाता है। तो नहीं, ऑप्शन में एमिस टेस्ट हो जाएगा। तो एमिस टेस्ट किसके लिए है? म्यूटाजेनिसिटी, या हमने बहुत पढ़ा है म्यूटाजेनिसिटी के लिए एमिस टेस्ट। तो जब भी म्यूटाजेनिसिटी बात आएगा, म्यूटाजेनिसिटी, तो उसमें ऑलवेज याद रखना एमिस टेस्ट। देन आता है एक्सेप्टेबल एंडोटॉक्सिन लिमिट। तो एक्सेप्टेबल एंडोटॉक्सिन लिमिट इंट्राथिकल जो इंजेक्शन में है वो है 0.2 EU पर केजी पर आवर। देन अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें और एक लाइन आप शॉर्ट नोट्स में देख लो। इंट्राथिकल प्रोडक्ट्स क्या है? स्ट्रिक्टर लिमिट 0.2 EU पर केजी ड्यू टू सीएनएस सेंसिटिविटी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसिटिविटी होता है कंपेयर टू आईवी प्रोडक्ट, इसलिए इसका जो एक्सेप्टेबल एंडोटॉक्सिन लिमिट होता है ये बहुत कम होता है। तो 0.2 EU पर केजी, जबकि आपका आईवी में जो इंटरवेनस जितने भी है उसमें चला जाता है ये 5। ये याद रखें। देन डीपाइरोजेनेशन। तो डीपाइरोजेनेशन का मतलब क्या है? डी जब भी जुड़ जाएगा तो उसको हटाना है बाई ड्राई हीट रिक्वायर्ड। आप ड्राई हीट के लिए कितना देना? 250 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो 250 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट दिया जाता है। और टू अचीव कितने के लिए? ग्रेटर देन 3 log रिडक्शन इन एंडोटॉक्सिन। देन स्टेरिलिटी टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड एज पर फार्माकोपिया। अब स्टेरिलिटी टेस्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बोला, स्टेरिलिटी टेस्ट इंक्यूबेशन एज पर फार्माकोपिया कितने दिन के लिए किया जाता है? 14 दिन के लिए। इंडिया फार्माकोपिया यूएस का और यूरोपियन का जो स्पेसिफाई 14 days इंक्यूबेशन फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ठीक है। देन फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, एफटीएम मीडिया किस लिए किया जाता है? तो ऑलवेज याद रखना एफटीएम जो थायोग्लाइकोलेट से पहले ही नाम याद आ जाना चाहिए। जो ये एनारोबिक और एरोबिक के लिए करते हैं, लेकिन मोस्टली ये किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। एफटीएम सपोर्ट्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ इंक्यूबेटेड एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। सो सोयाबीन क्या है? प्रोटीन। केसिन क्या है? केसिन भी एक प्रोटीन है। डाइजेस्ट मीडियम, ये इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज इंक्यूबेटेड एट, ये जो SCDM है, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, ये किस लिए कितने टेम्परेचर में किया जाता है? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। क्योंकि ये किसको सपोर्ट किया जाता है? फंजाई और एरोबिक बैक्टीरिया को। एफटीएम एट
30 to 35 सपोर्ट्स एनारोब्स। तो ये मैंने जैसे बोला था, एनारोब को सपोर्ट करते हैं एफटीएम, और जो एससीडीएम जो है ये आपको फंजाई और एरोबिक बैक्टीरिया को। अब जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग, membrane filtration method for sterility testing uses membrane with pore size। अब ये pore size का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जो membrane filtration है, इसमें जो pore size है ये ऑलवेज यार ना 0.45 माइक्रोमीटर होता है। तो ये आंसर राइट है। तो ये है रिटेन बैक्टीरिया फंजाई विच अलाउइंग प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म फॉर एफटीएम। तो एफटीएम क्या था, अभी डिस्कस किया था, थायोग्लाइकोलेट मीडियम। सो ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका है क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेंस। एक बार में याद होना चाहिए कि ये एनारोब होता है, और ये आपका इसमें जो एरोब की तरह एक्ट करता है एससीडीएम में। एससीडीएम क्या, सोयाबीन केसी डाइजेस्ट मीडिया। और जो ए ब्रासिलियनसियस फंगस है ये भी इसी में ही आता है एससीडीएम में। तो जो पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, सी एस याद रखो, क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेन। Abnormal toxicity test, general safety test is performed on। abnormal toxicity test always किया जाता है गिनी पिग और माइस में, याद रखना ये चीज। टॉक्सिसिटी जो टेस्ट है वो गिनी पिग और माइस में किया जाता है। सो तो गिनी पिग का जो नॉर्मल जो वजन है वो 350 से 400 ग्राम, और माइस का 17 से 22 ग्राम, टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो जीएलपी जो लैब्स होते हैं, जो ये सारे पायरोजेनिसिटी टॉक्सिसिटी लेवल के जो टेस्टिंग होते हैं इसमें किया जाता है, गिनी पिग्स में और माइस में। द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन। पोटेंसी, जो वैक्सीन की जो पोटेंसी है वो किस में मेजर किया जाता है, वो किस में, यूनिट क्या है उसका, मोटा मोटा उसके इंटरनेशनल यूनिट। कोई भी वैक्सीन की मोटा मोटा जो यूनिट जो यूज करते हैं वो है। और अच्छा, जब कोई चीज सपोज आपके पास, आपके एक से, हाँ, कोई चीज जैसे कोई भी आपके पास CFU, आप ये चीज कब बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जब बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट किया जाता है, जो कितना उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी है, तो उसको किस में काउंट किया जाता है, CFU में। ऑस्मोलरिटी अलग अलग है, ऑस्मोलरिटी अलग है, मिलीग्राम पर एमएल है, तो ये आप खुद ही आइसोलेट कर पाओगे क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड इसमें काम आता है ऑलवेज। देन अगला है आपका आइडेंटिटी आइडेंटिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल कन्फर्म्स। आइडेंटिटी टेस्टिंग आइडेंटिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल कन्फर्म्स। तो आइडेंटिटी टेस्टिंग, द प्रोडक्ट इज व्हाट इट क्लेम्स टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है, तो वही उसका जो क्लेम कर रहा है, जो यहाँ पे इसमें ये है, ये यानी मैन्युफैक्चरर एक्सपायरी है, तो ये सब जो क्लेम कर रहा है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी टेस्ट क्या होना है, इम्यूनोलॉजिकल, अगर हम इसके परिणाम में देखें तो इम्यूनोलॉजिकल होना चाहिए, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर कंफर्म द प्रोडक्ट मैचेस इट्स लेवल, इंपॉर्टेंट। देन अगला है रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन पोटेंसी मेंटेन बाय WHO। तो WHO maintains international biological reference standard, national lab calibrate against this। देन आपका है बैच रिलीज टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल डज नॉट टिपिकली इंक्लूड। बैच रिलीज टेस्टिंग जो है BRT, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, BRT और बायोलॉजिकल डज नॉट टिपिकली इंक्लूड, किसका नहीं करता, इसके लिए तो करता है पोटेंशियल के लिए करता है, आइडेंटिटी और टेस्टिंग के लिए करता है, तो किसके लिए, मार्केट सर्वे के लिए कभी नहीं किया जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये। देन देन द शेक टेस्ट फॉर वैक्सीन इज यूज टू डिटेक्ट। एक शेक टेस्ट किया जाता है वैक्सीन के लिए, शेक टेस्ट। तो ये कॉन्टेमिनेशन के लिए नहीं किया जाता, फ्रिज डैमेज, फ्रिज होने से क्या डैमेज हो जाएगा उसको चेक करने के लिए शेक टेस्ट किया जाता है। द शेक टेस्ट आइडेंटिफाइज फ्रिज डैमेज्ड एल्युमिनियम एडजुवेंट वैक्सीन बाय
बाय सेडिमेंटेशन पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। शेक टेस्ट क्यों किया जाता है? तो एल्युमिनियम जो एडजुवेंट है, जो जो कि एडिशनली एफिकेसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए ये शेक टेस्ट किया जाता है। फ्रीज डैमेज, तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ पेरेंटल चेक्स, पेरेंटल जो कि ब्लड में दिया जाएगा, तो विजुअल चेक में दिया जाता है पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, कंटेनर इंटीग्रिटी कैसा है वो चेक करने के लिए। 100% visual inspection detect visible particle, container defect and fill volume issues. Then acceptable pH क्या होना चाहिए? मोस्ट इंजेक्टेबल बायोलॉजिकल का, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली पीएच तो आपका ऑलवेज बॉडी फिजियोलॉजिकल के नियर बाई होना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल पीएच क्या है? 7.45। देन एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम टेस्टिंग इंश्योर, एक्सट्रैक्टेबल जो वॉल्यूम टेस्टिंग इंश्योर क्या करते हैं? एडिक्वेट वॉल्यूम फॉर लेवल डोजेस, ये याद रखना। तो extractable volume test confirms that the stated number of doses can be withdrawn from each container. The purpose of hold time study, hold time study in biological manufacturing is, तो जो होल्ड टाइम स्टडीज है वो किस लिए किया जाता है? वो याद रखना, वैलिडेट मैक्सिमम टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स। तो होल्ड टाइम स्टडी किया जाता है, वैलिडेट मैक्सिमम टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। तो होल्ड टाइम स्टडीज वैलिडेट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेंटेन ड्यूरिंग इन प्रोसेस होल्ड। ठीक है, तो देन आता है इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन से कुछ क्वेश्चंस थे। एडजुवेंट इन वैक्सीन वर्क्स बाय एनहांसिंग करता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये भी आपके एडजुवेंट ही है। तो ये किसको? TH2 को सेल करता है, TH2 रिस्पॉन्स को। देन एल्युमिनियम एडजुवेंट predominantly induce TH2 humoral immunity with antibody production, याद रखना। देन live attenuated vaccines are contraindicated in, कब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड? इम्यूनो सब कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड को मना करते हैं मोस्टली। तो इम्यूनो ड्यू टू वीकेंड इम्यूनो कंट्रोल, मतलब वो तो ऑलरेडी वीक वीक पैथोजन से होते हैं, बट उसमें लाइव स्ट्रेन होते हैं। वेरो सेल लाइन्स यूज्ड इन वैक्सीन प्रोडक्शन इज डिराइव फ्रॉम, वेरो जो सेल लाइन्स है यूज्ड इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वो कहाँ से डिराइव होता है? तो वो होता है अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी से, ये सेल लाइन है। तो वेरो सेल लाइन से WHO अप्रूव कंटिन्यूअस सेल लाइन are widely used for viral vaccine production, varicella line. Then which vaccine is uses mRNA technology? इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो mRNA? तो OPV तो नहीं है, ओरल पोलियोवायरस तो आपका नहीं है, BCG भी नहीं है, देन टिटेनस भी नहीं है। तो कौन सा बच गया आपका? ये BCG का किस वैक्सीन में किया जाता है? BCG वैक्सीन दिया जाता है आपका टीबी में, याद रखना ये सब। देन ये तो कोविड। देन OPV आपका पोलियो, और आपका, और याद रखना ये पोलियो का यारसिनिया पेस्टिस, जिससे होता है पॉजिटिव। ठीक है, देन टिटेनस क्या होता है? टिटेनस टॉक्सिस, टिटेनस करता है, ये वर्ड ही बता रहा है। mRNA vaccines are encode spike protein instruction cell, ये प्रोटीन produces antigen triggering immunity। then VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर इंडिकेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार, ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता चला एग्जाम में लोगों को। तो VVM वैक्सीन फुल फॉर्म भी आ जाता है कभी कभार, वायल और मॉनिटर। तो जो ये क्या बोलता है? क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देन तो VVM is a thermochromic label that is irreversibly changes color with the heat exposure, indicating potential potency loss. Okay. Then multi-dose vial policy of WHO refers recommends discarding open vials OPV after 4 weeks, oral polyvirus other after session, याद रखना ये चीज। Then cold chain temperature, cold chain temperature for mRNA वैक्सीन, जो कोविड का ही जो वैक्सीन है,
उसमें कोल्ड चेन कितना होना चाहिए, -60 to -90, ये हो रहा था इनिशियल डिटेक्शन भी। जब जो फाइजर के जो mRNA वैक्सीन है वो इंडिया में, सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इसलिए प्रमोट किया गया गवर्नमेंट, अगर लार्ज स्केल में -60 -90 वो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे ताकि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी लोगों को लग पाए। तो फाइजर वैक्सीन रिक्वायर्स -60 to -90, मॉडर्ना -15 to -25, बोथ मोर स्ट्रिंजेंट देन ट्रेडिशनल वैक्सीन, ये याद रखना। देन हर्ड इम्यूनिटी जब भी आता है तो कम्युनिटी वाला इम्यूनिटी है ये। तो डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ऑन बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, तो वो है R0, हार्ड इम्यूनिटी, ताकि कोई भी फैलाए ना। तो हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड इज 1 -1/R0, हायर R0 रिक्वायर्स हायर वैक्सीनेशन। तो अगर वैक्सीनेशन ज्यादा हो जाएगा तो R0 ज्यादा है। तो R0, हायर R0 रिक्वायर्स हायर वैक्सीनेशन कवरेज। तो उतना सेफेस्ट एरिया में है। AEFI, AEFI क्या है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनेशन। AEFI जैसे जैसे एडवर्स इफेक्ट को AEFI, तो जो एडवर्स इवेंट एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। देन ये सर्विलेंस है ड्यूरिंग or after vaccination, whether casually related or not. देन सेरो कन्वर्जन, ये वर्ड बहुत बड़ा था, इसमें लोगों को बहुत डाउट होता है। सेरो कन्वर्जन क्या है? सेरो कन्वर्जन है जो कि डेवलपमेंट ऑफ डिटेक्टेबल एंटीबॉडी, मतलब सपोज कोई ए के लिए बना था एंटीजन, वो अभी एंटीजन ए में एस बी भी लग सकता है, लेकिन पैरेलली वो बी में भी लग सकता है, क्योंकि जो उसका जो आइडेंटिटी है फॉर बाइंडिंग टुवर्ड्स दिस आर वेरी मच सेम। तो सेरो कन्वर्जन होता है। तो सेरो कन्वर्जन ट्रांजिशन फ्रॉम सेरो नेगेटिव टू सेरो पॉजिटिव इंडिकेटिंग सक्सेसफुल इम्यून रेस्पॉन्स। तो सेरो कन्वर्जन क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम सेरो नेगेटिव टू सेरो पॉजिटिव इंडिकेटिंग सक्सेसफुल इम्यून रेस्पॉन्स। ओके। सो सेरो पॉजिटिव मतलब जो इम्यून रेस्पॉन्स के अलावा वो बेटर है। तो सेरो कन्वर्जन मतलब इनमें से क्या है, एडवर्स रिएक्शन नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, तो एलिमिनेशन के साथ जा सकते हो, वैक्सीन फेलियर नहीं है, डेवलपमेंट डिटेक्टेबल एंटीबॉडी। एलाइजा, एलाइजा के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत ही एंजाइम सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। वेस्टर्न ब्लॉट के लिए भी मैंने एक बोला था, वेस्टर्न ब्लॉट HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये याद रखना। HIV का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट है, वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म किया जाता है। और डबल एलाइजा भी कभी कभार किया जाता है। तो डबल एलाइजा और कंफर्मिटी में आ जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। देन आईजीएम जो पहला एंटीबॉडी जो निकलता है वो क्या है? आईजीएम। तो ये क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन में ही निकलता है, याद रखना। तो एंड फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस सजेस्ट द रिसेंट इन्फेक्शन, IgG इंडिकेट्स द पास्ट एक्सपोजर ऑफ और इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनेशन प्रोवाइड्स, पैसिव इम्यूनेशन क्या है? जो आपको बाहर से मिल रहा है, इमीडिएट बट टेम्पररी प्रोटेक्शन, क्योंकि कोई मेमोरी सेल्स तो डेवलप नहीं हो रहा, तो ये याद रखना। देन टॉक्सॉइड वैक्सीन वर्क्स बाय, टॉक्सॉइड वैक्सीन कैसे वर्क किया जाता है? यूजिंग इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दैट रिटेन इम्यूनोजेनिसिटी, याद रखना ये चीज। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या आता है? टिटेनस, डिप्थीरिया और केमिकली इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दैट इंड्यूस एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी। कॉन्जुगेट वैक्सीन लिंक पॉलीसेकेराइड टू प्रोटीन 2, कॉन्जुगेट वैक्सीन लिंक पॉलीसेकेराइड टू प्रोटीन्स 2, किस लिए कहते हैं? टू इम्प्रूव द टी सेल डिपेंडेंट इम्यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है टी सेल डिपेंडेंट। तो कॉन्जुगेट जो वैक्सीन जो पॉलीसेकेराइड टू प्रोटीन जो है इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, जो टी सेल डिपेंडेंट इम्यूनिटी। पॉलीसेकेराइड अलोन इंड्यूस टी सेल इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्स, conjugation to protein carries enables T cell help and immunological memory। तो शिक टेस्ट, जो शिक टेस्ट है ये तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला इतने बार मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट में पूछा गया है। डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। तो शिक टेस्ट का है इंट्रोडर्मल डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्शन है। पॉजिटिव रेगुलेशन इंडिकेट्स लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीटॉक्सिन, जो पॉजिटिव अगर शिक टेस्ट आता है तो लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीटॉक्सिन है। देन अगला आता है आपका रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी यूजेस जो जीनोमिक सीक्वेंसेस टू आइडेंटिफाई वैक्सीन कैंडिडेट। तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी एनालाइजेस पैथोजन जीनोम्स
computationally to identify potential antigens. तो ये इंपॉर्टेंट है, जीनोमिक सीक्वेंस जो होगा उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा जो पोटेंशियल वैक्सीन क्या बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। Then correlate of protection for vaccine refers to, correlate of protection of for vaccine refers to, सो ये आंसर है इम्यून मार्कर एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ और वैक्सीन रेफर्स टू, तो कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर प्रिडिक्ट्स वैक्सीन एफिकेसी एंड विदाउट क्लिनिकल ट्रायल। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि कैंसर में यूज हुआ है, उसको पहले जो यूज हुआ था और इसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज हुआ है, ट्रस्टुजुमब हर्सेप्टिन है। ठीक है, ये सारे एंटीबॉडी नहीं है, मोनोक्लोनल नहीं, ये भी मोनोक्लोनल नहीं है। देन ट्रस्टुजुमैब HER2 पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, रिटुक्सुमैब CD20 लिम्फोमास के लिए है। तो रिटुक्सीमैब है आपका लिम्फोमास, तो ये इसको ऐसे याद रखना, HB। तो हार सेप्टिन HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, रिटुक्सीमैब के लिए RLC याद रखना। रिटुक्सीमैब कि जो मैप जब भी आ जाता है ना, मैप जुमैप मुमैप, ये सारे मोनोक्लोनल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो CD20 में बाइंड होता है लिम्फोमास में। बायोसिमिलर डिफर्स फ्रॉम जेनरिक बिकॉज दे रिक्वायर एक्सटेंसिव कंपेरेबिलिटी स्टडीज, इंपॉर्टेंट ये है बायोसिमिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसिमिलर में कंपेरेबिलिटी स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Biosimilars cannot exact replicated. Biosimilar requires analytical, functional or clinical comparability. ये important है। 3 Rs biosimilar development refers। 3 Rs क्या क्या है? एक है रेफरल प्रोडक्ट कंपैरिजन, रेफरेंस प्रोडक्ट कंपैरिजन, रिगरस टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल। तो रेफरेंस प्रोडक्ट कंपैरिजन, देन रिगरस, देन आपका रेगुलेटरी, देन आपका आ जाता है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस प्राइमरी इन, तो ये ऑब्वियसली किया जाता है इकोलाई और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट में। पिगाइलेशन, पिगाइलेशन क्या बढ़ाएगा? हाफ लाइफ बढ़ाएगा, रेड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी को रिड्यूस कर देगा। देन पॉलीइथाइलिन पिगाइलेशन में क्या जाता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर साइज, रिड्यूसेस रीनल क्लियरेंस एंड मास्किंग इम्यूनोजेनिक एपिटोम। तो फैक्टर 8 जो कंसंट्रेट इज यूज टू, फैक्टर 8 कंसंट्रेट किस में यूज किया जाता है? तो फैक्टर 8 जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट इज यूज टू ट्रीट किया जाता है फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 किया जाता है हीमोफीलिया बी। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, मतलब आप ऐसे याद रखो, जो पहला 8 आता है उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 9 आता है कोगुलेशन फैक्टर में। तो उसके बाद 9 आता है, तो इसको पहला ही याद रखना, हेमोफीलिया ए, और उसके बाद याद रखना हेमोफीलिया बी। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है, बहुत बार पूछती थी ये क्वेश्चन। देन क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन, क्रायोप्रेसिपिटेट, अब क्रायो भी है और प्रेसिपिटेट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये आना चाहिए आपका फिब्रिनोजेन फैक्टर 8 वन, वाइल्ड फैक्टर, वाइल्ड फैक्टर, देन फैक्टर 13 रोस रेकिडोल फैक्टर, देख लेना इसका नाम एक बार कंफर्म कर लेना। क्रायोप्रेसिपिटेट इज प्रिपेयर्ड बाय थॉइंग FFP 1 to 6 degree, precipitate is rich in fibrinogen and फैक्टर 8, याद रखना है चीज, फिब्रिनोजेन और फैक्टर 8 में प्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट ये इसलिए होता है फिब्रिनोजेन फैक्टर 8 वन, वाइल्ड ब्रांड फैक्टर और फैक्टर 13। देन नेट टेस्टिंग फॉर ब्लड स्क्रीनिंग किस लिए किया जाता है? वायरल RNA और DNA के लिए, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। देन विंडो पीरियड क्या है? विंडो पीरियड क्या है? विंडो पीरियड है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्टेबल मार्कर, ये इंपॉर्टेंट है। विंडो पीरियड है इंटरवल व्हेन द इन्फेक्शन इज प्रेजेंट बट द टेस्ट आर नेगेटिव।
और NAT shortens the compared to the तो विंडो पीरियड ऑलवेज वो है जब सिम्टम दिखता है पहला, सिम्टम नहीं, जब टेस्ट में पॉजिटिव आता है, डिटेक्टेबल मार्कर जब तक दिखेगा। देन अगला है ल्यूकोडिप्लेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ल्यूकोडिप्लेशन। तो ल्यूकोडिप्लेशन जो है, जो ब्लड प्रोडक्ट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइड, डिप्लीशन प्रोडक्ट ब्लड प्रोडक्ट्स, तो उससे क्या फिब्राइल बुखार, नॉन हिमोलिटिक जो हिमोलिशियस होता है, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा इससे। तो ये मोस्टली डब्ल्यूसी रिमूवल किया जाता है फिब्राइल, जो रिड्यूसेस फिब्राइल कंडीशन रिएक्शंस, CMV ट्रांसमिशन एंड HLA एलो इम्यूनाइजेशन। तो ये सारे सेम ये सब काम कर देते हैं। देन एल्बुमिन सोल्यूशन इज यूज्ड थेराप्यूटिकली फॉर। एल्बुमिन जो सोल्यूशन है वो थेराप्यूटिक किस लिए यूज किया जाता है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, याद रखना। देन ह्यूमन एल्बुमिन 4 to 5%, 20 to 25% expands plasma volume in hypovolemia, burn और liver disease, याद रखना। लीव मतलब हाइपोवोलेमिया, बर्न्स और लिवर डिजीज में ये प्लाज्मा वॉल्यूम के एक्सपेंशन के लिए ये दिया जाता है एल्बुमिन सॉल्यूशन। IVIG इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस। ये ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर रेड ब्लड सेल, स्टोरेज टेम्परेचर 1 से 6 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो लाइस हो जाएगा, याद रखना। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर रेड ब्लड सेल कंसंट्रेट इज 1 to 6, RBC stored at 1 to 6 with additive solution for 35 to 42 degrees Celsius, platelet at 20 to 24 degree with agitation। प्लेटलेट में ऑलवेज एजिटेशन रिक्वायरमेंट है, तो क्लम्प्स बन जाता है। Then platelet concentrates platelet concentrates must be stored with continuous agitation to maintain gas exchange and prevent aggregation। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है, ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो एजिटेशन से क्या होगा? मेंटेन करेगा गैसियस एक्सचेंज, O2 एंड CO2 एक्सचेंज, एंड प्रिवेंट क्लम्पिंग, स्टोर एट 20 to 24 डिग्री फॉर 5 to 7 डेज। और प्लेटलेट्स को जो बैग होता है 5 to 7 डेज के लिए ही किया जाता है, याद रखना इस चीज। सॉल्वेंट डिटर्जेंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोडक्ट इनएक्टिवेट्स। तो इनएक्टिवेट करता है एनवेलप वायरसेस। तो HPLC प्राइमरी यूज्ड फॉर waste separation of quantification of product। ठीक है। देन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो साइज एक्सक्लूजन से याद रखना ये मॉलिक्यूलर साइज से ही होता है always। तो मॉलिक्यूलर साइज ही इसका आंसर है। कभी कभार लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज इसका आंसर होता है। ACG uses porous bits, smaller जो मॉलिक्यूल एंटर द पोर्स एंड इल्यूट लेटर, लार्जर पोर्स जो कि जल्दी फास्ट, जो स्मॉलर होता है वो घुस जाता है इसके अंदर, तो वो आगे जाने में टाइम लगता है। तो मोटा जो होता है वो आगे जल्दी चला जाता है, फास्टर, और ये स्लोअर हो जाता है। ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो IEC तो ऑलवेज चार्ज के बेसिस में करता है, याद रखना ये चीज। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैटायन एक्सचेंजर होता है, बाइंड टू पॉजिटिव प्रोटीन, आयनिक एक्सचेंजर बाइंड टू नेगेटिव, ये इल्यूटेट्स बाय सॉल्ट ग्रेडियंट। देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इन बायोलॉजिकल एनालिसिस प्रोवाइड मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री, जो किस लिए किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के लिए, याद रखें ये चीज। तो माल्डी एंड टॉफ स्टैंड्स फॉर, माल्डी एंड टॉफ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माल्डी और टॉफ में बहुत सारा रिसर्च होता है। माल्डी और टॉफ लोगों को करते हैं। तो मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन ऑब्लिक आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत बार पूछते हैं
चाहे एमएससी में हो, इंटरेस्ट में हो, और चाहे गवर्नमेंट एग्जाम में। ये किस लिए किया जाता है? मल्टीएंट ऑफ रैपिड माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटीन एनालिसिस। अभी जितने भी रिसर्च है मोस्टली इसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, जितने भी रिसर्च है अभी, तो ये एक हॉट टॉपिक है, जो कैसे रैपिड आइडेंटिफिकेशन किया जाए, चाहे ये आईसीयू के पेशेंट्स में और ईडी के पेशेंट्स में, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कैसे करते हैं? चार्ज टू साइज में रेशियो में वो डिफरेंशिएट वो करता है। तो जितना साइज कम, जिसका चार्ज जितना भी आ जाता है, वो जल्दी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कैपिलरी मॉलिक्यूल्स माइग्रेट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो चार्ज बाई साइज रेशियो, ठीक है। देन सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालाइजेस, उस दिन ही बोला था लास्ट लेक्चर में, जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक ही दम में याद रखना चाहिए, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, जो बीटा प्लेट शीट्स है। देन डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेजर्स पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन डीएलएस एनालाइजेस ब्राउनियन मोशन। डीएलएस जो है, जो डायनामिक लाइट स्कैटरिंग है, ब्राउनियन मोशन फ्लक्चुएशन टू डिटरमाइन हाइड्रोडायनामिक रेडियस एंड एग्रीगेशन, याद रखना। देन एसडीएस पेज सेपरेट्स। एसडीएस जो पेज है, सोडियम डोडिसल सल्फ जो सल्फेट है, ये सेपरेट करता है प्रोटीन प्राइमरीली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ये याद रखना, ठीक है। तो SDS page denature protein provides uniform negative charge. Separation is by size using polyacrylamide gel. Acrylamide gel. Then reducing and non-reducing SDS page helps identify reducing versus non-reducing. तो डाइसल्फाइड लिंक्ड सबयूनिट्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये तो ब्रेक्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड रिवीलिंग द इंडिविजुअल सब यूनिट साइज ऑफ मल्टी। देन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आईएफ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में किया जाता है जब चार्ज जो है कि बैलेंस हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह में जाके इक्वल हो जाता है। तो प्रोटीन माइग्रेट एन पीएच अंटिल रीचिंग द पीआई वेयर नेट चार्ज इज 0, याद रखना। देन बारफाइड ऐसे किस लिए किया जाता है? अच्छा, विच डाई, किस डाई से किया जाता है? तो याद रखना, कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है। Kumasi Brilliant Blue binds to proteins, shifting absorbance from 465 nanometer to 595 nanometer। 595 नैनोमीटर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उस कुमासी डाई, ठीक है। देन बीसीए, मैं उस दिन बोला था ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बीसीए प्रोटीन किस लिए कहता है? प्रोटीन क्वांटिफिकेशन लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है? CU2 प्लस को CU प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और अगर दो से ये ज्यादा से अगर कम में मूवमेंट करे तो ये रिडक्शन होता है, याद रखें, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ प्रोटीन reduces CU2 plus in alkaline conditions। CU plus reacts with BCA particle complex, ठीक है। UV absorbance at 280 nanometer measures protein concentration based on। तो कैसे करते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होता है ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, याद रखना। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एब्जॉर्ब 280 नैनोमीटर, 260/280 रेशियो इंडिकेट न्यूक्लिक एसिड कंटामिनेशन, याद रखना। देन तो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन AUC provides information, molecular weight, shape, or aggregation. So ICH guideline of O5A covers viral safety evaluation biotechnology product, ठीक है। देन आपका अगला आ जाता है GMP। तो यही होता है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सो qualification of equipment in D includes qualification of equipment DQ, IQ, OQ, PQ, ये इंपॉर्टेंट है। डिजाइन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस वैलिडेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट इज process validation demonstrates that a process is consistently produces product meeting specifications, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ के भी इसको ओमिट आउट कर सकते हो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आप इजीली पहुंच जाओगे जो आंसर ठीक है। चेंज कंट्रोल इन GMP एंश्योर।
Changes are evaluated for quality impact before implementation. Change control changes are evaluated for quality impact before implementation. Yeah, that. C. Kappa, corrective and preventive action. Kappa causes deviation and prevents recurrence. Yeah. Then out of specification results require investigation and root cause analysis. Annual product review, product quality trend, and product consistency. WHO pre-qualification of vaccine, quality, safety, and efficacy for UN procurement. Then Central Drug CDSU जो है हमारा इंडियन नेशनल रेगुलेटरी इम्पोर्टेंट है. CDSU regulates pharmaceutical medical devices under Ministry of Health and Family Welfare. Schedule Y of drug and cosmetic rule covers requirement of clinical trials. Yeah, that manages. Then clean room classified as grade A ISO 5 is used for high risk aseptic operations. Yeah, that ISO 5. So ISO जो 5 है critical zone of filling and sloppery less than 3520 particle greater than 0.5 micrometer per meter cube. Then आपका अगला हो जाता है environmental monitoring in aseptic areas includes तो viable और non-viable particle monitoring याद रखनी चीज. Then data integrity and GMP follows ALCDA principle. Attributable, legible, contemporaneous, original, and accurate. Yeah, that message. Then deviation management कैसे requires होता है documentation, investigation, and corrective measure action. Then PCR application requires करता है DNA polymerase, primers, and DNTP and template. Real-time PCR qPCR allows quantification during amplification. Yeah. Then restriction enzyme recognize. Restriction जो enzyme से क्या करता है specific palindromic यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो इसको भी पैलिंड्रोमिक कहते हैं. तो ये वाला सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है. एंडोन्यूक्लियस क्लीव द डीएनए स्पेसिफिक एंजाइम रियली पैलिंड्रोमिक. ओके. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स साइज. क्रिस्पर Cas9 का क्या रोल है आजकल जेनोम एडिटिंग. CHO सेल लाइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CHO सेल लाइन्स मैमोरियल थेरेप्यूटिक प्रोटीन प्रोडक्शन सेल लाइन्स है. चाइनीज hamster ovary cells are dominant platform for recombinant therapeutic protein due to human-like glycosylation. ये important है. CHO. तो Chinese hamster ovary cells. Then glycosylation of therapeutic protein affects क्या करता है efficacy, safety and pharmacokinetics. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोसाइलेशन सिमिलर टू वो होता है. तो ग्लाइकोसाइलेशन किस लिए मतलब किस लिए डिस्टर्बेंस करता है एफिकेसी को करता है सेफ्टी को करता है फार्माकोकाइनेटिक्स को करता है. इसलिए अगर सीएचओ अगर सिमिलर है ह्यूमन लाइक ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबली जो रिसर्च होगा वो आप कर पाओगे ह्यूमन रिलेटेड. तो glycan pattern influence the protein folding, stability, half-life, immunogenicity, and biological activity. Upstream processing of biomanufacturing include cell culture and fermentation. So upstream is cell line development, media preparation, bioreactor cultivation, and downstream purification. तो अपस्ट्रीम में सब कुछ आ जाता है. डाउनस्ट्रीम में से प्यूरिफिकेशन आ जाएगा. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड. अच्छा आप ये डाउनस्ट्रीम जब अगर आप जी प्रोमोटर के एस्पेक्ट बोलोगे तो ये है आपका डाउनस्ट्रीम और ये है आपका अपस्ट्रीम. देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड purification, concentration, and formulation.
Downstream mostly harvest, clarification, chromatography, filtration, formulation, and fill finish. Then affinity chromatography for antibody purification commonly uses protein A oblique GA. Protein A binds to IgA-Fc, which specificity industry standard of monoclonal antibody purification. Indian Pharmacopoeia जो है उसको is published by Indian Pharmacopoeia Commission याद है. तो IPC जो Ministry of Health standard publishing IP contains standard of drugs and marketed to India. Then hemovigilance refers to hemovigilance के surveillance of adverse transfusion event. Then जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1940. बहुत आजादी से पहले का ये याद रखना है चीज. बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन जो ड्रग एंड जो कॉस्मेटिक है ये 1940 में आया था. 1945 में रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, सेल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक इन इंडिया. देन नैबी जो है, सॉरी एनेबिल, एनेबिल जो है और फॉर टेस्टिंग और लेबोरेटरीज इन इंडिया फॉलोज कौन सा करता है 17025. ये तो आग बंद करके लगाना ISO पब्लिक ISA 17025 से रेगुलेटेड है एनेबिल. देन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है, द प्लस इन ALCOA data integrity include complete, consistent, enduring, available. This is complete, consistent, enduring, available. ALCOA extend the basic principle with complete, consistent, enduring, and available when needed. थैंक यू. सो आज के लिए ही 100 क्वेश्चन था, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 100 क्वेश्चन लेके आएंगे. तब तक इसको 2-3 बार आप वीडियो लेक्चर सुनिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बार बार करिए और उसी पे ध्यान